नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों आज फिर हम हाजिर हैं रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर साइंस की क्वेश्चन लेके, जो कि 2018 में ग्रुप डी में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो के बने रहिए। तो चलिए फटाफट इसका हम रिवीजन करते हैं। देखिए फर्स्ट है मिलियन आवर्त होते हैं। तो मिलियन आवर्त होते हैं, कौन होते हैं? मिलियन आवर्त। तो ये होते हैं एम होते हैं, टी एम होते हैं और एच एम होते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं दूध वाले ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाते हैं। क्यों मिलाते हैं? तो ये अम्लीयकरण को रोकने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना कि हम जानते हैं कि बेकिंग सोडा जो होता है ना वो क्षारीय नेचर का होता है। ठीक है, तो दूध के अम्लीयकरण को रोकने के लिए थोड़ा सा उसमें बेकिंग सोडा मिला दिया जाता है, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट आवर है, किलोवाट आवर। और एक ऑब्जेक्टिव आता है किलो वाट आवर इक्वल टू क्या होता है? तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 आता है, जो कि बहुत बार पूछा गया है एग्जामों में। तो इसको याद रखें, 3 × 6 इंटू 3.6 इंटू 10⁻6 होता है, किलोवाट आवर के बराबर होता है। ठीक है, और ऊर्जा की इकाई क्या है? किलोवाट आवर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं किसके कारण स्क्लेरोकार्मा कोशिकाओं की दीवारें मोटी होती है? तो ये होती है लिग्निन के कारण। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है प्रश्न, तो आप इसको याद रखें, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। स्क्लेरोकार्मा कोशिका होती है जो कि पादप में होती है, तो दीवार किसके कारण? लिग्निन के कारण मोटी होती है उसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कहता है दूसरे आवार से संबंधित और मजबूत श्रृंखलन गुण वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो 2 और 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में जब हम पीरियोडिक टेबल का रिवीजन करेंगे तो उसमें बताया जाएगा। ठीक है, विथ पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट देखते हैं एफएसएसआई की पहल क्या है जो जैव डीजल के लिए प्रयुक्त खाना पकाने के तेल का संग्रह और रूपांतरण सक्षम करेगी? तो ये है रूको नामक की एक संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यदि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6.2 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस लंबाई क्या होगी? तो देखिए हम जैसा कि जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है? r/2 होता है। तो वक्रता त्रिज्या जब हो जाएगा कितना हो जाएगा? 6.2, तो यानी फोकस कितना हो जाएगा? उसका आधा हो जाएगा, तो इसलिए 3.1 हो गया, उसका आधा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तत्वों ए बी सी डी और ई जिनका परमाणु क्रमांक 2, 3, 7, 10 और 30 है में से कौन सा तत्व समान आवर्त से संबंधित है? यानी कह रहा है कि सेम आवर्त में कौन सा पड़ेगा? तो ये पड़ेगा बी सी डी पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम पीरियोडिक टेबल के समय समझेंगे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन आउट ऑफ माइंड कभी कभी पूछ देता है, जो कि अभी समझ से परे है, तो इसको हम बाद में इसका एक शॉर्ट वीडियो से हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उसमें हम समझा देंगे। ठीक है, अभी हम फटाफट रिवीजन करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बादलों का सफ़ेद रंग किसके कारण होता है? तो बादलों का सफ़ेद रंग होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, किसी वस्तु के एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है तो वह भूमि को छूती है तो क्या होता है? तो देखिए जब कोई समझ लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है, मान लीजिए कि यहाँ तक आना है इसको, तो जब गिरेगा तो क्या हो रहा है? इसका एच जो है वो कम रहा है। यहाँ पर इसमें क्या है? पोटेंशियल एनर्जी भी है, mgh भी है, यानी स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी है। लेकिन स्थितिज ऊर्जा के लिए क्या शर्त है कि इसका हाइट होना चाहिए, तो हाइट धीरे धीरे कमते जाता है। यहाँ पर गिरेगा तो हाइट इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसमें गतिज ऊर्जा रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि स्थितिज ऊर्जा कमेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ते जाता है, यानी ऊर्जा जो होता है उसमें जो संरक्षित रहता है वो नियत रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, चाहे तो वो गतिज ऊर्जा के फॉर्म में रहे या फिर स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में रहे। तो स्थितिज ऊर्जा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? मैक्सिमम रहेगा उस समय जब टकराएगा तो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किसने सजीव वस्तुओं में लक्षण की आनुवंशिकता के सिद्धांतों के प्रतिपादन का में योगदान दिया था? प्रतिपादन में तो ये ग्रेगर मेंडल ने दिया था, जो कि आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था, उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं O2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो देखिए O2 का आणविक द्रव्यमान क्या होता है? यदि हम O की बात करें तो O का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो क्या होता है? 16 होता है। इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। तो परमाणु क्रमांक का लगभग दोगुना होता है परमाणु संख्या,
परमाणु संख्या का परमाणु द्रव्यमान लगभग दोगुना होता है। तो परमाणु संख्या इसका 8 हो गया, तो ये हो गया 8 दूनी 16 हो गया परमाणु द्रव्यमान। लेकिन O2 में क्या है, 2 अणु हैं, ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, तो इसलिए 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो यही यहाँ पर पूछा है कि O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो 32 होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किस में पीड़ित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो ये जो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो दोनों के लिए यूज होता है। कहता है 2 फोकस दूरी वाले लेंस का उपयोग किससे पीड़ित समूह द्वारा किया जाता है, किस पीड़ित है। तो वैसा व्यक्ति जिसको क्या होता है, हाइपरपिया और मेट्रोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष दोनों होता है ना, तो उसमें ये यूज किया जाता है। 2 फोकस दूरी वाले लेंस को ही बाईफोकल बेलनाकार लेंस भी बोलते हैं। बाईफोकल बेलनाकार लेंस उसी को बोलते हैं जो कि दोनों तरह का प्रॉब्लम रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है फीफा विश्व कप 2018 में गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया था, हैरी केन के दिया गया था, जो कि ये करंट का इशू है, तो इसको छोड़ देते हैं, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं। 2018 का करंट अफेयर है। नेक्स्ट देते हैं, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है। तो अभिकेंद्रीय बल। कहता है किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच का आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसको तेजी प्रदान करता है, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण करता है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल को तेजी देता है। नेक्स्ट देखते हैं, हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं, किसके द्वारा कहते हैं, मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण होने पर। यानी कि जो मांसपेशीय मूत्रिका का मूत्रालय के मूत्राशय के तंत्रिका होगा, उसी को नियंत्रण होने पर हम उत्तेजित कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। यानी फिर से देख सकते हैं, कहता है हम मूत्र त्याग की उत्तेजना को नियंत्रित कर सकते हैं। जो हम मूत्र त्याग की उत्तेजना है उसको नियंत्रित कर देंगे, किससे, मांसपेशीय मूत्राशय के तंत्रिका नियंत्रण में होने पर, यानी कि इसको नियंत्रण करने पर। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है यदि किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो यह आधुनिक आवास आने में किस आवास से संबंधित है। तो ये होता है तीसरा आवास से संबंधित होता है। यदि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 यानी 8 2 10 और 2 12 है तो वो आवर्त 3 में आएगा। चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल किसके अंतर्गत आता है। ये देखिए यहाँ पर इसी का बात किया जा रहा है। ये पीरियोडिक टेबल में 1 है, दूसरा है और तीसरा है, और देखिए तीसरा में ये 12 नंबर का यही वाला है, इसी का बात किया जा रहा है। तो ये तीसरा पीरियड में है, ठीक है, तीसरे आवर्त में है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि कौन से पौधे के बीच में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो ये बीज पत्र जो होता है ना, वही एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है 224 वोल्टेज और 0.6 एम्पियर धारा वाले विद्युत बल्ब की पावर क्या होता है। तो ये होता है 144 वाट होता है। देखिए न्यूमेरिकल के सीरीज इस चैनल पे चालू किया जा चुका है, तो अगर आप बेसिक से न्यूमेरिकल सीखना चाहते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। और लगभग आपको पता होगा कि हर सेट में 2 से 3 न्यूमेरिकल कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है न्यूमेरिकल को सीखना। तो इसलिए आप चैनल से भी जुड़े रहें ताकि आपको सारा अपडेट इस पर मिलता रहे एक शॉर्ट वीडियो में। देखिए यहाँ पर क्या है, बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल अगर आपको याद हो तो P बराबर होता है VI होता है, ठीक है। P क्या होता है, पावर होता है, यानी कि वाट में इसको देता है। और V हो गया वोल्टेज और I हो गया एम्पियर, यानी कि धारा कितना जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर V हो जाएगा 240 हो जाएगा, और I कितना हो जाएगा 0.6 एम्पियर, और 0.6 को हम 6/10 लिख सकते हैं, इतना तो पता होगा आप लोग को। अब देखिए इससे काट देते हैं 24 छक 44 से, यानी कि 144 वाट हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहता है 4 कार्बन परमाणुओं वाले हाइड्रोजन के साथ जुड़ने वाला उपसर्ग क्या कहलाता है। तो ये ब्यूट कहलाता है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे ही याद रखें, ये ब्यूट कहलाता है। 4 हाइड्रोजन कार्बन परमाणुओं वाला को क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहें और इसका रिवीजन करते रहें कंटिन्यू, क्योंकि इस पे साइंस का जो सीरीज है वो कंटिन्यू है। इसके अलावा भी अदर सीरीज भी कंटिन्यू है। इस पे आप प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, ठीक है।
तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो यदि आपको पसंद पड़ा हो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर वीडियो को रोक के अब रिवाइज भी कर सकते हैं 1 से 2 बार, जिससे कि आपको एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।